सर्दियों का मौसम आते ही सबको नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत होने लगती है, तो ले आई हूँ ये आपके लिए होम रेमेडी जो कि आपके इन सारे ही मसलों का बेहतरीन हल है। तो सबसे पहले करती हूँ आप सबको ही अपने चैनल पे वेलकम, और इसको बनाने का ज़बरदस्त सा और आसान सा तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मुलैठी पाउडर 1 टीस्पून। देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून। देसी घी ना भी हो तो भी चलेगा। मुलैठी पाउडर आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल सकता है। सौंठ पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। देसी गुड़ का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है 250 ग्राम। देसी गुड़ ना हो तो भी चलेगा। हल्दी पाउडर यहाँ मैंने ली है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च आप मोटा मोटा कुट के भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रख देंगे एक पैन, और इसमें हम डालेंगे देसी गुड़। यहाँ मैंने इसको साबुत ही डाल दिया था, तो इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। आप चाहें तो इसको क्रश करके डालें ताकि आसानी से मेल्ट हो सके। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर पानी डाला था, और फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि ये आराम से घुल जाए। जैसे ही ये घुल जाए तो फिर आपने इसके अंदर डालने हैं सारे इंग्रेडिएंट। ये जितने सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं ये सभी आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डालनी है हल्दी और सौंठ पाउडर। हल्दी जिस्म दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जब बॉडी पेन होता है तो दूध में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। बारी आती है अब काला नमक डालने की और काली मिर्च पाउडर की। तो ये जो बन के तैयार हो रही है होम रेमेडी, ये आपके बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बना के आप सेव भी कर सकते हैं। घर के बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खा सकेंगे। डॉक्टर के पास तो आप ज़रूर ही जाइए अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये होम रेमेडी आपके बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ पे हम घी डालेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी शाइनिंग सी हो गई है। लास्ट में इसमें डालना है अब बस मुलैठी पाउडर। मुलैठी पाउडर अगर आपको पाउडर फॉर्म में ना मिले तो आप इसको साबुत भी ला के घर में भी पीस सकते हैं ग्राइंडर जार में। इससे ना सिर्फ आपकी आवाज़ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, जो आवाज़ बैठी बैठी हो जाती है। तो गले दर्द के साथ अगर आपको आवाज़ के बैठने का मसला है तो मुलैठी पाउडर इसको दूर करेगा। आप चाहें तो मुलैठी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चूल्हे को कर देंगे बंद, और इसको जमाने के 3 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। तो एक ले लेंगे आप ट्रे, उसको हल्का सा आप ग्रीस करेंगे, थोड़े थोड़े फासले से आप इस तरीके से ड्रॉप डालेंगे और इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। सेकंड मेथड में आप ट्रे पर मिश्री पाउडर या भी पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा इसको फैलाएंगे और इस पर स्पून की मदद से इसी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे इस तरीके से आप ड्रॉप डालते जाएंगे और इसको जमने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो एक बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि ट्रे पे आप बटर पेपर लगाइए, उसको हल्का सा ग्रीस कीजिए, थोड़े थोड़े फासले पे इसी तरीके से स्पून की मदद से ड्रॉप डालिए और उसको जमने के लिए रख दीजिए। और एक और भी तरीका हो सकता है कि आप बिना ग्रीस किए भी इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रे में 3 अलग अलग तरीक़ों से इसको जमाया है। सर्दियों का मौसम है तो जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। थोड़ी देर में आप इसको चेक कर सकते हैं। एक छुरी की मदद से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे और आप ये देखिए, ये बन के तैयार हो गई है आपकी मज़ेदार सी गोली। ये सेकंड वाली जिसमें हमने हल्का सा ग्रीस किया था ट्रे को, तो आप देखिए हल्की सी सॉफ्ट है। तो इस तरीके से आप इसको स्पून की मदद से निकालें, बहुत आसानी से आप इसको गोल शेप दे सकते हैं। तो ये आप आराम से इस तरीके से भी गोली का शेप बना के, और इसको आपने क्या करना है कि पाउडर शुगर में हल्का सा कोट कर लीजिए, या मिश्री का पाउडर बना के भी आप इसको कोट करके खिला सकते हैं बच्चों को। जिनको अगर थोड़ा सा सौंठ पाउडर का से ये थोड़ा सा इसका जायका चेंज लगता है, तो इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। फिर ये ड्राई भी रहेंगी और इसको आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में इसको भर के रख सकते हैं, या किसी ट्रे में भी इसको खुला छोड़ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी होम रेमेडी वीडियो, जो कि उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।